और अब सुपरफास्ट अंदाज में शुरुआत करते हैं लाइव एक्सप्रेस की। ऑपरेशन सिंदूर पर पोस्ट करने के मामले में गिरफ्तार हुए अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम बेल के दिए आदेश। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। लिखा, मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में स्मृति समारोह का आयोजन। राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सोशल मीडिया पर किया भावुक पोस्ट। लिखा, पापा, आपकी यादें हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करती हैं। आपके अधूरे सपनों को साकार करना ही मेरा संकल्प है और मैं इन्हें पूरा करके रहूंगा। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए सांसदों के डेलीगेशन की आज से विदेश दौरे की शुरुआत। दिल्ली एयरपोर्ट से श्रीकांत शिंदे का डेलीगेशन रवाना। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर बोले बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा, पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे, विश्व को बताएंगे पाकिस्तान किस तरह आतंकवाद का केंद्र बन गया है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की विदेश यात्रा पर बोले जेडीयू नेता राजीव रंजन, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहले भी भेजा गया था। भारत को पाक प्रायोजित आतंकवाद का पर्दाफाश करना चाहिए। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की विदेश यात्रा पर बोले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, सांसदों और नेताओं का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, वो पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराएंगे और पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर पहलगाम हमले को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। पहलगाम आतंकी हमले के बारे में पीएम को पहले से खबर थी, लेकिन उन्होंने सैलानियों को वहां जाने से नहीं रोका। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले, खड़गे की टिप्पणी निंदनीय, पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे रहे हैं विपक्ष के नेता। दिल्ली सरकार ने छुट्टी रद्द करने का अपना आदेश वापस लिया। भारत पाक तनाव के बीच रद्द हुई थी छुट्टियां। छत्तीसगढ़ में डीआरजी जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़, 20 नक्सलियों के मारे जाने की मिली खबर। अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सलियों के बड़े कमांडरों के घिरे होने की खबर। दिल्ली में आग का कोहराम, पंजाबी बाजार के दुकानों में आग का दिखा तांडव। प्रीत विहार में स्कूल में आग लगने से हड़कंप, सारा सामान जलकर हुआ राख, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल। 31 मई को समापन समारोह का आयोजन। कर्नाटक की लेखिका बानू मुश्ताक ने रचा इतिहास। कन्नड़ लघु कथा संकलन हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से हुई सम्मानित। पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ किताब बनी हार्ट लैम्प। शॉर्ट स्टोरी है बानू मुश्ताक की हार्ट लैम्प। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने पर बोली विजेता बानू मुश्ताक, एक मुस्लिम महिला के तौर पर मेरे सामने आई चुनौतियों ने मेरी कहानियों को प्रेरित किया। कर्नाटक के सिद्धारमैया ने बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने पर दी बधाई। लिखा, बानू मुश्ताक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कन्नड़ की महानता का झंडा बुलंद किया। गोरखपुर कानपुर जू में सामने आए बर्ड फ्लू के मामले। यूपी के सभी प्राणी उद्यान इटावा सफारी 27 मई तक बंद। सीएम योगी ने जरूरी उपाय करने के दिए निर्देश। वन्य जीवों की सघन निगरानी जारी। सीएम योगी के आदेशों के बाद डीएम मथुरा सीपी सिंह के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई। मिलावटी दूध से भरा 2500 मीटर का टैंकर किया जब्त। ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार। धौलपुर से लाया जाता था सिंथेटिक दूध। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम के प्रस्तावों पर परामर्शी विभागों ने दिए अपने सुझाव। ईपीएफ, ईएसआई, बीमा, इलाज और भत्ते का प्रबंधन करेगा निगम। यूपी के अलीगढ़ में मथुरा बाईपास हाईवे पर चलती हुई प्राइवेट बस बनी आग का गोला। बस में सवार 60 यात्रियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पटना में आरजेडी ने लगाया नया पोस्टर। पोस्टर में नीतीश, सम्राट चौधरी, चिराग पर तंज। पोस्टर में सीएम नीतीश, सम्राट चौधरी पहना रहे चिराग को ताज।
राजस्थान के बूंदी में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के तिरंगा यात्रा का किया नेतृत्व। गुजरात में एशियाई शेरों की बड़ी आबादी। 2025 के जनगणना में 674 से बढ़कर 891 हुई संख्या। सीएम भूपेंद्र पटेल ने दी जानकारी। अहमदाबाद के चंदोला झील के किनारे अतिक्रमण मुक्त अभियान दूसरे दिन भी जारी। लोगों ने सरकार पर अन्याय का लगाया आरोप। 40 से ज्यादा साल से वहां रहने का विस्थापित लोगों ने किया दावा। गुजरात के जामनगर में भी अवैध अतिक्रमण पर एक्शन। मरीन सेंचुरी के पास स्थित 7 अवैध धार्मिक अतिक्रमण जमींदोज। उत्तराखंड में योग दिवस पर योग कार्यक्रम नहीं बल्कि योग महाकुंभ का होगा समागम। महाकुंभ की रोड मैप में जुटा विभाग। मिजोरम बना देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य। मिजोरम में साक्षरता दर 98% से भी ज्यादा। सीएम लाल दुहोमा ने मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। सीएम बोले साक्षरता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने मिजोरम को दी बधाई। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से जुड़े संस्थानों पर छापेमारी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की कार्रवाई। उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने लिया फैसला। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी वर्गों को सेना के शौर्य के बारे में पढ़ना चाहिए। जयपुर सिटी पैलेस में सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया उद्घाटन। जामनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जैव विविधता की रक्षा के लिए समुद्री अभयारण्य के पास से 7 अवैध धार्मिक अतिक्रमण हटाए। बांग्लादेशी और रोहिंग्या ठिकानों पर छापेमारी। चरखी दादरी हरियाणा पुलिस की अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई। यूपी के महराजगंज में मौसम खराब। तेज आंधी तूफान के साथ बारिश से लोग परेशान। कई जगहों पर तेज बारिश के साथ गिरे ओले। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। कोंकण रेलवे सेवा प्रभावित। ट्रेनों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। मौसम विभाग ने जारी किया 20 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। मुंबई के पवई इलाके में जलवायु कॉम्प्लेक्स के पास गिरा पेड़। यातायात बाधित। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने और भारी बारिश से सतर्क रहने की अपील की। उत्तराखंड में 21 से 23 मई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में तेज बारिश, बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की जताई संभावना। दिल्ली में भीषण गर्मी से लोग बेहाल। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार। सड़कों पर थमी रफ्तार। यूपी के फतेहपुर में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली। आरोपी पर 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप। पुलिस कार्रवाई में बच्ची के एक पैर का पायल आरोपी के पास से हुआ था बरामद। बिहार के नालंदा में नौलखा मंदिर के 3 दान पेटियां लूटने की घटना से मचा हड़कंप। मंदिर के मुख्य पुजारी का बेटा, भतीजा समेत 5 गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लूटे गए 8 लाख रुपए नगद, देसी पिस्तौल, 13 जिंदा कारतूस और बाइक बरामद। बिहार के नवादा में यौन शोषण का आरोपी फरार। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म। कोर्ट ने जारी किया इश्तिहार। बिहार के अररिया में बीडीओ और उनका अकाउंटेंट गिरफ्तार। 1.5 लाख रुपए घूस के साथ हुई गिरफ्तारी। स्थानीय निवासी कलानंद सिंह की शिकायत पर कार्रवाई। बिहार के नवादा में अवैध शराब का भंडार जब्त। रेलवे की जमीन पर बनी गौशाला से 51 बोतल अंग्रेजी शराब और 39 बियर केन जब्त। शराब की कीमत लगभग 3 लाख रुपए। एमपी के शहडोल में डॉक्टर के साथ मारपीट करने वाले एएसआई समेत 6 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज। एएसआई सहित 3 पुलिसकर्मी हुए लाइन अटैच। पुलिसकर्मियों से मारपीट कर वर्दी फाड़ने वाले डॉक्टर समेत डॉक्टर पत्नी और ससुर पर भी मामला दर्ज। हरियाणा के करनाल में मदर डेयरी की गाड़ी पर हमला। 3 लोग घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
अरुणाचल प्रदेश पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी के आरोप में हरियाणा के 50 से अधिक लोग गिरफ्तार। नकल के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। झारखंड के साहिबगंज में अवैध पत्थर खनन मामले में खनन टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई। एक पोकलेन जब्त। सदर एसडीओ बोले, जिले में किसी भी प्रकार का अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। उत्तराखंड के झबरेड़ा में बड़ा खुलासा। मंदिरों को निशाना बनाकर चोरी करने वाला शख्स गिरफ्तार। चोर के पास से लड्डू गोपाल की पीतल की मूर्ति और चोरी किया गया मंदिरों का अन्य सामान बरामद। इजराइल के आयरन डोम की तरह अमेरिका ने भी किया गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने का ऐलान। स्पेस से भी मिसाइल हमलों को करेगा नाकाम। ट्रंप ने 2029 तक ऑपरेशनल होने का किया दावा। बलूचिस्तान में स्कूल बस पर आत्मघाती हमला। 4 बच्चों की मौत, कई घायल। साउथ सिनेमा की सीरीज राणा नायडू सीजन 2 का फर्स्ट लुक पोस्टर रिवील। 13 जून 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होगी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। 2023 में आया था पहला सीजन। थिएटर्स और ओटीटी के बाद अब टीवी पर होगा पुष्पा 2 का राज। 31 मई शनिवार शाम 7:30 बजे जी सिनेमा टीवी चैनल पर होगा प्रीमियर। मेकर्स ने दी जानकारी। कांस में इंडियन मॉडल रुचि गुर्जर ने बिखेरा जलवा। पीएम मोदी के तस्वीर वाला पहना नेकलेस। रुचि बोली, मैं पीएम मोदी की बहुत बड़ी फैन हूं, मैंने पीएम को स्पेशल ट्रिब्यूट दिया है। कांस फिल्म फेस्टिवल पहुंची जाह्नवी कपूर। फैंस ने एक्ट्रेस के आउटफिट को श्रीदेवी की यादों से जोड़ा। ईशान खट्टर, विशाल जेठवा, निर्देशक नीरज गायवान और निर्माता करण जौहर भी रेड कार्पेट पर आए नजर।